नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूरल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को मेरी जानिब से और ज़ारा अली की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और आज इस रमज़ानुल मुबारक का जुमअतुल मुबारक लास्ट है। शायद अल्लाह करे कि अगला जुमा भी हमें इस रमज़ानुल मुबारक में मुयस्सर हो और हम उसमें भी मज़ीद इबादात और मज़ीद बरकतें रहमतें लूटने का हमें मौका मिले। लेकिन ये अल्लाह पाक के हाथ में है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक ऐसे लग रहा है जैसे कल की बात है कि स्टार्ट किया और आज ऐसे लग रहा है जैसे हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। तो आप सबको मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में आज फिर कहते हैं खुश आमदीद। और इस खूबसूरत नशरियात को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया, नोवा सिटी, टैंक जूस, ओलिविया और शम्मा कुकिंग ऑयल, जिनके इश्तराक से खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई जा रही है। एक जानिब रमज़ानुल मुबारक का थोड़ा सा हमें दुख भी है और ये मोमिन की निशानी भी है कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो मोमिन बहुत ही एक मुसलमान खुशी का इजहार करता है, उसका एहतमाम करता है, उसका इस्तकबाल करता है। लेकिन जब वो हमसे माह मुबारक रुखसत होने लगता है तो कुछ कैफियत अलग सी हो जाती है। जैसे हम अमूमन माफ़िलें पढ़ते हैं, जैसा कि आज जुमअतुल मुबारक है और आज जैसे जुमअतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ी तो हमारे अमूमन, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि शहर में मुख्तलिफ़ मस्जिदों में एहतमाम होता है दुरूद सलाम पढ़ने का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सना पढ़ने का ज़ारा। तो आज जैसे ही हम सलाम पढ़ने खड़े हुए तो मुझे मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि आप आज अलविदाई कलाम पेश करें। तो जब मैंने वो पेश किया तो यकीन करें ऐसी कैफियत हो रही थी, अभी तक उस कैफियत से बाहर नहीं निकल पा रहा और ऐसे लग रहा है कि रमज़ान मुबारक हमसे बहुत ही गफलत में गुजर गया। बिल्कुल, हमने कोई ख़ास इबादत नहीं की, सिर्फ आदत ही की है। तो अल्लाह पाक उसे अपनी इबादत में शुमार फरमाए और मज़ीद इबादत करने, और अभी भी वक्त है। अल्लाह से दुआ है कि हरमैन शरीफैन की बादब और बामकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। तो कल का कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन था और स्पेशली थर्ड राउंड बहुत ही खूबसूरत था, इंटरेस्टिंग था। बच्चियों का जो एक दूसरे को बीट करने का जज्बा था, ईमान खालिद का और मेरीन नासिर ने फिर उसके साथ जैसे किया एक दूसरे को, उन्होंने फ़ौरन से आधी आधी लाइनें पढ़ के छोड़ा। तो मैं रात को भी देख रहा था कि वो बच्चियों को सेमीफाइनल से फ़ाइनल में पहुंचने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी और वो बच्चियां हमें ज़रूर आज देख रही हैं, सुन रही हैं। खास तौर पे फैसल भाई, वो जो हमारे जजेस ने कल प्रैक्टिस सेशन में बच्चों को समझाया कि ऐसे थर्ड राउंड हमारा चेंज हुआ है तो आपने इसका ख्याल करना है और आपने सोच के रखने अपने लिए कलाम, हर चीज़ बताई। तो वो बच्चियों ने जिस तरह से आके किया ना, तो मतलब जो दूसरी बच्ची जो थी, जो हमने यहाँ पे उनको बताया भी कि आपने जब पहली बच्ची ने स्टार्ट करना है तो आपने सोच के रखना है कि लफ्ज़ अगला किधर ख़त्म हो रहा है लाइन का। और असल में वो ज़रा आपकी बात कर रहा हूँ माज़र के साथ, इतना वो डिस्टर्बेंस थी ना कि हम मैं खुद भी कंफ्यूज था। कितनी मरतबा मैंने लफ्ज़ गलत उनको बोल दिया तो फवाद भाई और न्याजी भाई सीख करते रहे उसको। वो इतना हम उसमें मुकाबले में गुम हुए थे कि हमें खुद ही समझ नहीं आ रही थी। बच्चियों ने खुद ही ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट की थी। हाँ, वो जैसे वो ईमान खालिद का वो जो स्टाइल था, उसने आधी लाइन पढ़ी एकदम से उसको माइक दिया तो एमन बिल्कुल परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है, पूरी लाइन ही नहीं पढ़ी, वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा पढ़े जी। तो फिर उसके बाद फिज़ा, मेरीन, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन देखने में आया और सुनने में आया। तो आपको बताते चलें कि कल वो बच्चियां जो हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, सेमीफाइनल में आई थी और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। जी तो नहीं चाहता कि हम ऐसी अनाउंसमेंट करें कि 3 बच्चियां हमसे रुखसत हो जाए और एक बच्ची हमारे साथ आगे जाए, लेकिन वो तकाजे जो है हमें पूरे करने हैं। तो दिल थाम के बैठी वो बच्चियां हमें सुन रही हैं, उनकी जो टीचर्स हैं वो भी हमें सुन रही हैं, बारहा राब्तों में हैं, बार बार हमें कह रही हैं, पूछ रही हैं। लेकिन एक ही बच्ची वो खुशकिस्मत है जिन्होंने आगे जाना है, तो वो हैं और उनका ताल्लुक़ है ज़िला पेशावर से और उनका नाम है ईमान खालिद और उनका कोड आईडी है 0075। ईमान, आपको हम सब की तरफ से, हमारी मशरिक टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल से फ़ाइनल में जो आपकी रसाई हुई है, आप अभी से तैयारी शुरू करें और मज़ीद तैयारी के साथ आपने आना है, एनर्जेटिक होकर आना है। कल जो 2 राउंड में आपसे गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को नहीं दोहराना और मज़ीद तैयारी के साथ आना है। तो चलते हैं अपने जजेस पैनल की जानिब और आपको बताते चलें कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। तो कल जैसे कि जवाद भाई की तबीयत नासाज थी तो हमारे पैनल का हिस्सा नहीं थे, आज वो वापस अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा है। तो चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज लगता है कंपटीशन से पहले ही गुफ्तगू आपकी
आपकी शुरू हुई? जी बिल्कुल, इसी कंपटीशन के हवाले से हमारी डिस्कशन हो रही है। जी मज़ीद कंपटीशन को टफ़ बनाने के लिए हम सोच रहे हैं, तो उसी के लिए हमारी गुफ्तगू वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। अमूमन कंटेस्टेंट जो आके पढ़ते हैं तो उस हवाले से हमारी बातचीत हमेशा चलती रहती है। जी, और इनके साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद फवाद जानज़ेब साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं, कल के कंपटीशन में कुछ मुश्किलात आपको दरपेश आई? बिल्कुल, वोटिंग का जो सिलसिला था वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वोटिंग लोग जो हमारे सामीन नाजरीन हैं वो भी इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना इंटरेस्टिंग ये मुकाबला हो रहा है। तो कल के मुकाबले के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि जो 4 बच्चियां थीं, 5 बच्चियां माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाली, और हमें मुश्किल में डाला सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में फिर, क्योंकि हुआ वही कि जो बच्चे फ़र्स्ट राउंड में अच्छा पढ़ जाते हैं वो सेकंड और थर्ड में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर्स पे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। और यही कल दोबारा हमें देखने को मिला। फ़िज़ा अली और महरीन ने भी अच्छा पढ़ा था, उसके बाद ईमान खालिद ने, लेकिन फ़र्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब सेकंड राउंड और थर्ड राउंड आया तो फिर फ़िज़ा अली भी जो है सेकंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी, उसके बाद ईमान खालिद भी, महरीन भी, उन सब ने जो है वो बरकरार नहीं रख सकी अपनी परफॉर्मेंस। तो उस वजह से कुछ नंबर्स कम आते गए, और आखिरी कंटेस्टेंट जो ऐमन मलिक हैं, आपने देखा कि दोनों राउंड्स में वो कम्पीट कर रही थी उनको। लेकिन 2 चीज़ें चूँकि पेंडिंग में थी, एक फ़र्स्ट राउंड उसका रिज़ल्ट और उसके बाद वोटिंग। तो फिर जब टोटल रिज़ल्ट को कंपाइल किया गया तो उसमें फिर रिज़ल्ट निकला कि ईमान खालिद जो हैं वो विनर हैं। और इस चीज़ ने हमें काफ़ी जो है कंफ्यूज रखा, डिस्टर्ब भी रखा। हम यही देखते रहे कि भाई अब माशाल्लाह बच्चियां सब अच्छा पढ़ने वाली हैं, और पूरा हमारा इस चीज़ पे फोकस था कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो और फर्स्ट में वही जाए जिसका हक बनता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, प्रोग्राम सुनते भी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड होंगे। और इनके साथ मौजूद हैं जनाब हमारे उस्ताद मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कहेंगे, कल के कंपटीशन के बारे में तो फवाद भाई ने मुश्किलात बताई, आज के कंपटीशन के बारे में क्या कह सकते हैं? आज भी माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी आवाज़ें हैं, और वो लड़के जो हमारे साथ पिछले राउंड से रह गए थे उन्हें हमने दोबारा मदऊ किया, उनको भी एक चांस दिया कि वो दोबारा आएँ। वो जो सेकंड पोजीशन पे थे उन्हें हमें इसीलिए बुलाया कि वो अपनी परफॉर्मेंस फिर दोबारा से एक दफ़ा फिर ख़ुद को मनवाएं। और ये वो बच्चे हैं जिनकी आवाम की जानिब से जो वोट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, फीडबैक भी था, अपने नाज़रीन का भी, और एक नंबर के फ़र्क से ये पिछले राउंड में रह गए थे। जी, तो नाज़रीन आपने जजेस के साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनी। अब आपको ले चलते हैं अपने गेस्ट जज जो हैं, सेलिब्रिटी जज जो हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी असम्बली के नातख़्वान हैं, वहाँ पे हमेशा देखने में आते हैं, वहाँ पे हमेशा पढ़ते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमारे बहुत ही करीबी भाई, मेरे पीर भाई भी हैं, बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही शफ़क़त से पेश आने वाले जनाब हाफिज़ मोहम्मद जवाद करीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर सुनाएं, कैसी मसरूफ़ियात आपकी चल रही हैं? आपको हम अमूमन देखते हैं पार्लियामेंट में आप होते हैं, माशाल्लाह उधर पढ़ते रहते हैं आप, काफ़ी मसरूफ़ियात भी आपकी रहती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। करवा रहे हैं तो अल्लाह ताला इसके बहुत आमीन। अमूमन आपके फ़ीडबैक्स मुझे आते रहते हैं, आप देखते रहते हैं कंपटीशन के बारे में, और हमें कहते भी रहते हैं कि फ़लाँ बच्ची ने बहुत अच्छा पढ़ा था, फ़ीडबैक भी करते रहते हैं। हमने इस साल थोड़ा सा कंपटीशन को चेंज किया है, वो इस हवाले से कि पहले जो होता था तो 2 बच्चे हमसे आगे जाते थे, लेकिन उसके बाद अभी इस साल जो है तो एक बच्चा होता है जो हमारे साथ आगे जाता है। थोड़ा सा हमने टफ़ किया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? कल के कंपटीशन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। कल माशाल्लाह काफ़ी टफ़ कंपटीशन रहा है कि जिन बच्चों ने फ़र्स्ट राउंड क्वालिफाई किया, सेकंड किया, वो थर्ड में रहे, जिस तरह फवाद भाई ने बात की। और जो बच्चे फ़र्स्ट में रह गए थे तो उन्होंने सेकंड थर्ड में क्वालिफाई किया। लेकिन ये तो नसीब की बात है, कोई रह जाता है, कोई आगे चला जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जितने भी कंपटीटर हैं, नात ख़ानी में कभी भी हार नहीं होती, हमेशा ही जीत होती है। ये तो एक दुनियावी मामलात हैं और एक पैमाना है दुनिया का
कि कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगा कि नात खानी में कभी भी हार नहीं, हमेशा ही जीत है। बेशक बेशक, और वो जीत तब होगी जब सदके दिल से और खालिसतन उनकी रज़ा की। बिल्कुल, कोई शक नहीं। बेशक। तो आज तमाम जजेस की इजाज़त से पहले राउंड का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ कि आज वो बच्चे जिनके फीडबैक्स भी आए थे तो उनका थोड़ा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं, और ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि 2 बच्चे आज हमारे पास हुए हैं जिनको वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आज एंट्री दी गई है, जो कि हमारी नाज़रीन का मुतालबा था। तो हमारे पास इस बार हमने 2, 3, 4 बच्चों का चांस वाइल्ड कार्ड एंट्री पर भी रखा था। कुछ मैनेजमेंट का ऐसा फ़ैसला था कि हमें अपनी नाज़रीन जो है उनका भी जो मुतालबा होता है या उनके जो फ़ीडबैक आते हैं जिस बच्चे के लिए, तो हमें उन बच्चों को प्रायोरिटी बेसिस पे आगे लाना होता है। तो आज इनके पास लास्ट चांस है, लेकिन चलते हैं उनके पास और थोड़ा उनसे करते हैं गुफ्तगू। तो सबसे पहले मौजूद हैं मोहम्मद रेहाब, इनका कोड ID 004 है। अस्सलाम वालेकुम रेहाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। फर्स्ट गालिबन जो हमारा फर्स्ट रमज़ान था उसके एपिसोड में आप हमारे साथ थे, तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया तैयारी के लिए। जी जी तो क्या कहेंगे, किस तैयारी के साथ आप आए हैं? बस तैयारी तो अच्छी है, बाकी हुजूर के बारगाह में हाज़िरी पेश करेंगे। बेशक, बिल्कुल। और इनके साथ मौजूद हैं दानिश फरीद साहब, जिनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है और इनको जो वोट्स से उस बिना पे और आवाम की बुनियाद पे इनको आज एंट्री मिली है। अस्सलाम वालेकुम दानिश फरीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप माइनर पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पर आए थे, तो आज फिर आपको मौका मिला है, तो क्या तैयारी है और क्या कहना चाहेंगे आज? जी इंशाल्लाह तैयारी बिल्कुल की है जी, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा इंशाल्लाह क्वालिफाई करें नेक्स्ट राउंड के लिए। चलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके साथ हैं जवादुल हसन। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत। ये बताएं कि मुकाबला मज़ीद टफ हो गया है, तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी? बस फीलिंग्स तो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, बिल्कुल, लेकिन बाकी मेहनत की है और अपनी जो कोशिश है बस वो करनी है। जवाद भाई, आप पिछले सीज़न में भी सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, आपकी जी रसाई हुई थी, तो आज फिर सेमीफाइनल में हैं, एक स्टेप पीछे हैं, तो क्या कहेंगे? अपना जो है तो एक बेस्ट देना है, अपनी तरफ से पूरी वक्त कोशिश के बारे में क्या कहेंगे? वक्त कितनी जल्दी से गुजरा, कल भी वक्त आप का तो इस जगह पे बैठे थे यकीन सेमीफाइनल करें में, कि बिल्कुल ऐसा ही है कि 5वें रोज़े हम यहाँ पे बैठे थे और उससे पहले सेमीफाइनल में बैठे थे, और बिल्कुल साल पहले जी जो है तो और इनके साथ मौजूद हैं आलियान अजीज़ साहब, जिनको भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आज यहाँ पे खुशकिस्मती से एंट्री मिली है, और देखते हैं इनसे पूछते हैं कि ये इनकी खुशी का इजहार क्या है, इनके तासुरात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलियान बताइए मुख्तसर सा, आज कैसा लग रहा है? आप पहले आए तो घर चले गए, क्या आपके नॉलेज में था, आपके माइंड में था कि मुझे फिर से बुलाया जाएगा कि नहीं? नहीं, मेरे तो माइंड में नहीं था, क्योंकि मैं इतिकाफ़ में बैठ गया था। अच्छा, हाँ, मैं इतिकाफ़ तोड़ कर आया हूँ। अल्लाह अकबर, इतिकाफ़ तोड़ कर आप आए हैं। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी नसीब फरमाए। फिर तो आप पे इतिकाफ़ फ़र्ज़ हो गए, आपने फिर जी फ़र्ज़ हो गया, लेकिन मैं नफली इतिकाफ़ में बैठा था। अच्छा, नफली इतिकाफ़ में काम के लिए निकला जा सकता है। अच्छा, काम के लिए निकला जा सकता है। चलें ठीक है, भी हमारे इल्म में इजाफा हो गया। और ये बताएं कि आज कोई गलती की गुंजाइश है कि नहीं? नहीं, इंशाल्लाह हम तो अपनी हाज़िरी पेश करने आए हैं। अच्छा, ये बताएं, जब लास्ट टाइम आप एलिमिनेट हुए तो क्या एहसास थे कि या नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा, प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है कि नहीं बाद में शुरू करूँगा, या नेक्स्ट टाइम किसी कंपटीशन में जाना है, नहीं जाना? नहीं, इसके बाद तो मेरा समा टीवी में भी कंपटीशन था। अच्छा, इस वजह से मुझे इस का कोई ये खौफ नहीं था कि मैं इससे निकल गया। अच्छा जी। तो वहाँ पे पोजीशन आई आपकी? जी, वहाँ पे सेमीफाइनल में हूँ। सेमीफाइनल में? जी जी। नाज़रीन, इनके साथ मौजूद हैं सैयद एतज़ाज़ अली शाह साहब, सादात घराने के चश्मो चराग़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह साहब? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं तैयारी कैसी है आपकी? ये रही जी फैसल भाई, तैयारी के हवाले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात पढ़ने आया हूँ, और बाकी मुकाबले तो वो करता है जिसको अपनी आवाज़ पे शक हो। बस डर है इस बात में कि ऐसे काबिल जजेस बैठे हुए हैं और पढ़ना बड़ा मुश्किल है। पहले भी आपने ऐसी ही बातें की थी, ख़ुद को निकाल दिया था, आज फिर आप ऐसी ही बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं फैसल भाई, तबीयत भी बहुत नासाज है, टेम्परेचर भी इंशाल्लाह ताला। मैं फिर ये बात करूँगा कि बहुत मुश्किल है इनके सामने पढ़ना। बहरहाल मकबूलियत जो है हुज़ूर की बारगाह में है। चले जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं तमाम जजेस की इजाज़त से। तो सबसे पहले आ रहे हैं मोहम्मद रेहाब भाई। इससे पहले कि हम रेहाब को यहाँ पे बुलाएं कि वो आएँ और अपनी हाज़िरी पेश करें, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। चलते हैं अपने पहले राउंड के बाकायदा आगाज़ की तरफ। तो हमारे जो सबसे पहले कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद रेहाब, इनका कोड आईडी है 004 और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। देखते हैं किस तैयारी के साथ आए हैं, क्या हमारे जजेस को मुतासिर कर पाते हैं या नहीं। सुनते हैं इनका अंदाज़ बयां। इजाज़त जी। रसूल खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना, बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं रसूल अमीन। माशाल्लाह। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, बहुत अच्छी है, माशाल्लाह। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, अज़ल के हसी अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं रसूल अमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए रसूल अमी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अब सेमीफाइनल स्टार्ट हो गए हैं। तो जिस तरह पिछले मुकाबलों में क्वालिफाइंग राउंड्स में मार्जिन ऑफ एरर होता था, उमूमन होता है, तो वो मार्जिन ऑफ एरर अब बिल्कुल ख़त्म है। अब मेरे ख़्याल से माइनर मिस्टेक को काउंट किया जाता है, और क्योंकि और कंटेस्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसलिए ख़याल रखना पड़ता है। देखें आपके अल्फाज, क्योंकि इस के अस्ताई में क़ाफ़ के अल्फाज ज़्यादा हैं, अक़ीदा, बसिद्क़ो, कुदरत, तो ये अक़ीदा है, बसिद्क़ो और कुदरत। तो इन अल्फाज को आप हमेशा अल्फाज को आइन को अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करें। देखें आज मसला क्या है आपके साथ, आपकी आवाज़ है तो आपकी बेस बहुत खूबसूरत, जिसकी जितनी तारीफ़ कम की जाए कम है, बेस आपने बहुत अच्छा लिया, लेकिन आज आपकी आवाज़ में वो एनर्जी नहीं थी, थकान थी थोड़ी सी,
ठीक है ना। उसके अलावा जो एक होता है ना, एक कलाम पे जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो उसका वो कच्चापन उसमें फ़ील होता है। तो आज वो भी हमें, मुझे तो लगा, बाकी जजेस आपको मतलब अपनी कमेंट्स देंगे, और वो मजबूतपन और वो जो एनर्जी थी वो आपके आवाज़ में आज कम सी लगी। तो देखिए अगले राउंड्स में आप मजबूती से आएँ, क्योंकि अगले कंटेस्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको आगे जाना है तो अगले राउंड में आपने 100% देना है। बाकी आपकी बेस अच्छी है, खूबसूरत पड़ा। जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि हम हुजूर की बारगाह में सिर्फ हाज़िरी का हमारा मतलब है इरादा, तो वो फिर नज़र भी आना चाहिए। आपके पढ़ने में वो रूह नज़र ही नहीं आई। आपने इतनी खड़ी आवाज़ से और इतना बेदिला अंदाज दिखाई दे रहा था, वो उसमें एक जान नहीं थी। काफ के हवाले से इन्होंने बता दिया। मैं आपको बताऊंगा, आपके नून गुन्ना जो है वो क्लियर नहीं थे कहीं भी। मुरसली, अज़ल के हसी, ऐसे तो इस तरह की छोटी मोटी काफ़ी गलतियां थीं। अगले 2 राउंड बाकी हैं, आप कोशिश करें कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, इन्होंने पढ़ा तो अच्छा, लेकिन इनका जहाँ पे लफ्ज़ ख़त्म हो रहा था वो इनके सांस की वजह से वो पूरा अदा नहीं हो रहा था। शेर जो है वो लफ्ज़ टूट रहा था, यानी कि आप उसको जो सुर में जैसे वो पूरा अदा होना चाहिए वो पूरा नहीं अदा हो रहा था। तो आज आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा वीक थी। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे। सुनने से पहले हमारे पास सेलिब्रिटी जज भी मौजूद हैं, उनके कमेंट्स भी लेने हैं, वो क्या कहेंगे जी। तो चलते हैं अपने सेलिब्रिटी जज के पास, मोहम्मद जवाद अवान साहब के, मोहम्मद जवाद करीमी साहब की जानिब। हमारे पास 2 जवाद है ना, इस वजह से हम थोड़े से कंफ्यूज हैं। जवाद करीमी, वो भी करीमी है और ये भी करीमी है, लेकिन वो अवान करीमी है, ये सादा करीमी है। जी हाफिज़ साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इनकी आवाज़ तो ग्राम में बेस से काफ़ी मजबूत थी, लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की, फवाद भाई ने भी वही बात की, वो मुझसे पहले इन्होंने जो कहा कि तलफ़ुज़ की थोड़ी सी कमी थी और सुर पे इनको कंट्रोल नहीं था। सही, सुर पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल हो तो तलफ़ुज़ तो माशाल्लाह ओवरऑल अच्छा पड़ा है, इसमें मैं आपको डिसाइड नहीं करना चाहता, लेकिन तलफ़ुज़ की कमी और सुर पे कंट्रोल आपका नहीं था। जी तो नाजरीन, अब आप कह सकती हैं नाजरीन। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद रेहाब को। इनका कोड आईडी है 004। इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। अगर आप इनको फ़ाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। फवाद भाई, थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा और जवाद भाई आपसे कि लास्ट टाइम इन्होंने जब पढ़ा था तो काफ़ी एनर्जेटिक होकर पढ़ा था, और मेरे ख्याल से शायद उस टाइम इन्होंने लास्ट में पढ़ा होगा। इन्होंने जब देखा कि 3 बच्चे हैं, इनका कोड नंबर 004 है, मैं अभी सोच रहा था, तो जब इन्होंने तीनों बच्चों को सुना तो इनका जो वो था मोराल बुलंद हो गया और इन्होंने एनर्जेटिक होकर पढ़ा। लेकिन आज ये फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो इस वजह से मेरे ख्याल से नर्वस है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, प्रेशर लेकर पढ़ रहे हैं, तो उस वजह से शायद। और एक और बात मैंने नोट की, ये बिल्कुल मुंह को बंद करके पढ़ रहे थे। जी, मैं ये कहूँगा कि अब तो ये सेमीफाइनल है, इसमें तो अब चाहे आपका पहला नंबर है चाहे आखिरी है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी देनी है। और फिर इनको जैसे पता था, इनको काफ़ी वक्त मिला तैयारी के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको जो है ना अपनी पोजीशन के हिसाब से जो है कंफ्यूज होना चाहिए था या प्रेशर में होना चाहिए था। मैंने जिस तरह फैसल को बताया कि मार्जिन ऑफ एरर, जो गलती की गुंजाइश है, वो इस बार देखिए, जो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं तो कंटेस्टेंट को भी देखा जाता है कि किस मेयार का वो पढ़ते हैं, तो वो उनके लिए ईजी था। अब इतना लाइट लेने वाली बात नहीं है, अब इनको हर हाल में 100% इनको देना है अगर इनको आगे जाना है। और मिसाल मैं ये दे दूं कि जहाँ जिस कंटेस्टेंट में हमें थोड़ी बहुत गुंजाइश नज़र आती है, तो ये दानिश फरीद और आलियान वाज़े मिसाल हैं, या कासिम जो आए थे, कि जिन बच्चों में हमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी नज़र आती है कि ये अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन शायद इस बार नहीं कर सके, तो क्वालिफाइंग राउंड में हमने उनको मार्जिन दिया और सेमीफाइनल में उनको बुलाया। लेकिन अब दोबारा जो है वो मार्जिन जो है नहीं मिलेगा, अब इनको अपना 100% जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं जवाद भाई से ज़रा सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि 2 हैं, तो जवाद करीमी हाफिज़ जवाद करीमी साहब। बिल्कुल, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आज ये इतनी एक अच्छी पोस्ट पे हैं और माशाल्लाह इनका नाम है, तो ये भी यकीनन इतने मुकाबले वगैरह विन करके यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो जो इनके टाइम में मुकाबले होते थे वो और जो अब हो रहे हैं उनमें मुझे थोड़ा डिफरेंस बताएं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये हमारे जो जजेस पैनल बैठे हुए हैं, फवाद भाई और नियाज़ी भाई, ये आज जो कुछ भी हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो इन्हीं के बदौलत हैं और इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि जो हम यहाँ पर स्टेज पर पहुँचे हैं।
दूसरी बात आपने पूछी कि कंपटीशन के हवाले से, तो उस वक्त भी कंपटीशन टफ़ ही होता था। मेरा कंपटीशन फैसल भाई के साथ होता था, जवाद भाई के साथ होता था। उस वक्त एक लड़का होता था मोहसिन ज़ेब लड़का, अगर आपको याद हो तो, उसकी बहुत प्यारी आवाज़ होती थी। फवाद भाई का अपना छोटा भाई बिलाल जहान ज़ेब, उनके साथ तो काफ़ी ठीक ठाक किस्म का कंपटीशन होता था, लेकिन हम कभी डिसहार्ट नहीं हुए। अगर हम हारे हैं तो मैं अपनी कहूँगा कि मैं कभी डिसहार्ट नहीं हुआ कि यार मैं क्यों हारा हूँ, बस ठीक है कंपटीशन हो जाता है। अगर जवाद भाई मैं अपना कह सकता हूँ, मैं डिसहार्ट हो जाता था, लेकिन ये बात पक्की है कि आप डिसहार्ट नहीं हो। जी आपकी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ जाता है एक मुख्तसर सी ब्रेक माजरत के साथ। तो आते हैं ब्रेक के बाद और बाकी आप गुफ्तगू करें। मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे से तामुन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम जवाद भाई से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, तो थोड़ी सी गुफ्तगू उनके साथ, उनकी गुफ्तगू मैं कहता हूँ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दानिश फरीद को सुनने के बाद करते हैं। तो अब तशरीफ़ ला रहे हैं दानिश फरीद साहब, जिनका कोड नंबर है 009 और इनका ताल्लुक ज़िला एबटाबाद से। इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई और देखते हैं कि आज ये इनके पास गलती की गुंजाइश है, साथ लेकर आए हैं कि या नहीं, गलती को पीछे रख के इन्होंने फाइनल की जाने बढ़ना है। तो सुनते हैं बिल्कुल, और ये भी कि आवाम की जो राय है उस पर किस हद तक पूरा उतरते हैं, क्योंकि आपकी फरमाइश पे ये एक दफ़ा फिर यहाँ पे आए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स जहां यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां
नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमाने नक्स जहां नहीं। माशाल्लाह जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह, दानिश फ़रीद ने वाकई जो है इम्प्रूवमेंट की है और बताया है कि आज ये सेमीफ़ाइनल की तैयारी के लिए आए हैं। जो गलती इनकी पिछले राउंड में थी, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी इनकी आवाज़ में और बहुत थकावट का अंसर वाज़े नज़र आता था, तो इस बार इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। सुर भी मुख्तसर और नब्बे तुले आपने लगाए, बहुत अच्छी कोशिश की। अंतरे में पीक और अस्ताई में ग्राम, वो भी आपने बड़ी अपनी रेंज में रह के पढ़ा। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा कलाम आपने। जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, जो मैंने कहना था वो इन्होंने कह चुका। एक लिमिट में रहकर आपने सब कुछ किया और पहले से बहुत इम्प्रूव किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह दानिश ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। कोई इजाफी सुर, कोई इजाफी इन्होंने नोट्स नहीं लगाया जो इनके पढ़ने पे या इनके कलाम पे असरअंदाज होता। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। जी जवाद भाई। माशाल्लाह दानिश फरीद भाई ने अच्छा अपनी हाज़िरी पेश की, लेकिन मैं क्योंकि मेरे नंबर तो काउंट नहीं होते, लेकिन मैं अपना तजिया पेश करूँगा। मुझे ऐसा लगा कि अस्ताई में इन्होंने थोड़ा सा कमज़ोर पढ़ा है। अंतरे फिर उन्होंने कंट्रोल किया, अंतरे ने अच्छा पढ़ा है। फिर जब दोबारा अंतरे से अस्ताई पे वापस आए तो फिर अच्छा पढ़ गए, लेकिन स्टार्ट इनका मेरे हिसाब से थोड़ा सा सुर में थोड़ी सी कमज़ोरी मैंने महसूस की है। बाकी जो जजेस का जो फैसला होगा। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे दानिश फ़रीद साहब को, जिनका कोड नंबर है 009 और इनका ताल्लुक एबटाबाद से है। और रात 12 तक आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, इनको फ़ाइनल में हेल्प कीजिए और फिर से देखने सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इसके साथ आ रहे हैं जवादुल हसन, इनका कोड ID है 0013 और इनका ताल्लुक पेशावर से है। सुनते हैं जवादुल हसन का अंदाज़े बयां और देखते हैं कि आज ये तमाम जजेस की हिमायत ले पाते हैं कि नहीं और सेमीफ़ाइनल में पहुँच पाते हैं कि नहीं। सुनते हैं जवादुल हसन साहब को। जी बिस्मिल्लाह। वाह। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर इसी नक्श से ले के कुछ रोशनी, इसी नक्श से ले के कुछ रोशनी, बस में कोनो मकान को सजाया गया। सबसे पहले वो मोहम्मद भी अहमद
महमूद भी, हुस्ने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, वाह वाह वाह, महमूद भी, हुस्ने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। बहुत अच्छे। इल्मो हिकमत में वो गैर महदूद भी, इल्मो हिकमत में वो गैर महदूद भी। ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, नक्शे रूए मुहम्मद बनाया गया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में जनाब जवादुल हसन साहब एक समा इन्होंने बांधा, खूबसूरत कैफियत इन्होंने बनाई। अल्लाह पाक इस पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इससे पहले कि हम जजिस की जानिब बढ़ें, यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और रमज़ानुल मुबारक की इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे जवादुल हसन को। चलेंगे अपने जजेस की कमेंट्स की जानिब। ज़ारा जजेस की जानिब जाएंगे। जवादुल हसन पढ़ रहा है तो मैं कहता हूँ उनके साथ दूसरे जवाद बैठे हैं, उनकी जानिब चलते हैं, फिर उनके बाद तीसरे जवाद की तरफ चलेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल, तो चलते हैं हाफिज़ जवाद साहब की जानिब। जी हाफिज़ साहब बताइए कैसा पढ़ा है? मेरे हमनाम जवादुल हसन साहब, मैं सिर्फ एक वर्ड में बात खत्म करना चाहूँगा। आपने कमेंट्स अच्छे देने हैं। बहुत अच्छे जजेस भी जब कमेंट्स करेंगे तो पता चल जाएगा। मैं इनको फाइनल में देखना चाहूँगा इंशाल्लाह। मैं इतना कहूँगा। जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, हम सबको फाइनल में देखना चाहते हैं, लेकिन तकाजे पूरे करने होते हैं। बिल्कुल। जब इन्होंने स्टार्ट किया, आलाब लिया और जब कलाम को स्टार्ट किया, इनकी देखें वो ओवरऑल इम्पैक्ट देखना पड़ता है। जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी पढ़ने के साथ साथ आउटस्टैंडिंग थी। कोई शक नहीं कि ये अच्छा पढ़ते हैं, कोई शक नहीं कि ये खूबसूरत जगह लगाते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं जो इनको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। जो आप अंतरे में आपकी 2 दफ़ा जो आवाज़ ब्लास्ट हुई, तो आपकी सारी परफॉर्मेंस जो देखी जाए ना तो वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ सुर लगाए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने ओवरऑल जो इम्पैक्ट था बॉडी लैंग्वेज के साथ सब कुछ बेहतरीन था। और जवाद भाई कलाम की सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। एग्जैक्टली, इन्होंने इनके पहले कंटेस्टेंट ने भी कलाम की सिलेक्शन बेहतरीन की थी, लेकिन जो आपकी गलती हुई उसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो अगले राउंड्स में एहतियात कीजिए। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी। कलाम बहुत ज़बरदस्त इन्होंने चूज़ किया, मुश्किल तरीन कंपोजिशंस में से एक कंपोजिशन, लेकिन स्केल चूँकि बात हुआ, अगर एक सुर आप नीचे ले लेते इसको, जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेशन में भी डिस्कस किया था इसको, तो आपने वही गलती की, आपने ऊपर का सुर लिया, हालांकि मैंने आपको एक सुर नीचे बताया भी था प्रैक्टिस सेशन में। बहरहाल नहीं, वो ग्राम में, ये कल के मुकाबले हमने डिस्कस किया था कि निचले सुर पे आप ग्राम को कवर कर सकते हैं, ऊपर के सुर पे आप अंतरे को नहीं कर सकते। 12 नेक्स्ट आप। माशाल्लाह जी, जवाद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन मैं इतना इन्हें कहूँगा कि जब आपने अंतरा उठाया तो आपकी आवाज़ अगर जा रही थी तो आप उसे रोकते ना। जिस लेवल से, जिस सुर पे आपने कलाम को शुरू किया, अगर आप उसको वहीं ले जाते
तो जो आपकी आवाज़ में जो खराश आई थी, जो आपके अंतरे में थोड़ी सी आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि आपने आवाज़ को रोकने की कोशिश की। बिल्कुल। जहाँ से आपने जा रही थी, अगर आप आवाज़ को जाने देते तो मुझे नहीं लगता कि आपके गले में वो प्रॉब्लम्स आती जो हुई। इन तो शॉर्ट इस चीज़ को इन शॉर्ट आप नेक्स्ट राउंड में इस बात का ख्याल रखें। अगर आपकी आवाज़ अंतरे में जा रही है, ऊपर जाके फट बस ठीक है, फट जाएगी ना, लेकिन जब आप उसको फंसाते हैं ना, रोकते हैं गले में कि यार सुर मेरी तरफ से ऊपर निकल ना जाए ज़्यादा, तो वो फिर डिस्टर्ब कर देती है। सेकंड टाइम भी हुआ, अगर आपने नोटिस किया, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत वाज़ेह हुआ। वो तो जो मैं अपनी तरफ से एक माइक प्लीज़, आप माइक ले लें। अपना एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा। वो जो पोजीशन में ऊपर वो जो जगह है, तो वो थोड़ी इसी मुर्की जो है, तो वो इसी तरह से लगती है मेरा ख्याल से। वो मैं हम सेकंड टाइम की बात नहीं कर रहे। टाइम जो इन्होंने किया वो मेरे ख्याल से कन सुर था, उसके साथ था। फैसल सेकंड टाइम की बात नहीं हो रही, मेरे अपने पॉइंट बात हो रही है फर्स्ट टाइम बनाया, तो वो कन सुर था, उसका हिस्सा था, पार्ट था, उस सुर का पार्ट था। फॉरगेट अबाउट सेकंड टाइम, जस्ट थिंक अबाउट द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आवाज़ इनकी ब्लास्ट, फर्स्ट टाइम की बात करें, वो बड़ी वाज़ेह थी। मैं ये नहीं कह रहा, अगर मेरी एक बात सुन, मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुन। टाइम जो था वो मेरे ख्याल से जो था वो इन्होंने मेरी आप एक बात सुन लें, देखें, आई रियली अप्रिशिएट इट इस बात पे। देखें, पिछला जो कंटेस्टेंट था ना, अगर उसने परफेक्ट पढ़ा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं था। मैं खुले अल्फाज के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। इनका अगर इनसे गलती हुई, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक इन्होंने जो आलाप लिया, आलाप के साथ ये जो ओवरऑल इनको एक्ट कर रहे थे, नात के साथ जो ये इंजॉय कर रहे थे अपने कलाम को, वो मेरे ख्याल से किसी कंटेस्टेंट, ना अगले कंटेस्टेंट्स में होगा, ना किसी इसमें है। लेकिन हम तो यहाँ बैठे इसलिए हैं कि हम तो ज़ाहिरन कैफियत की तरफ, लेकिन मेरा जितना नॉलेज था मैं वो ही कह नाज़ी भाई ने जो कहा, सेकंड टाइम बहुत देखें, अगर ये तो नंबर्स में पता लगेगा कि हम किस फर्स्ट टाइम तो हुआ। फैसल भाई, फर्स्ट टाइम की बात करें, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं 2 जुमलों में आपका ये मसला हल कर दूँ। नहीं, मैं आपको बताऊँ के लिए थोड़ा सा कि हमने जो कमेंट्स किए, आप उस पर गौर करें। हमने इनके सुरों पे कोई बात नहीं की कि इन्होंने सुर गलत लगाए। हमने ये नहीं कहा कि इन्होंने जो है कलाम चूज़ अच्छा नहीं किया। हमने सिर्फ एक बात कही कि अगर ये एक सुर नीचे ले लेते तो इनकी जो आवाज़ ब्लास्ट हुई है वो ना होती। सिर्फ ये कल वाली बात है जो कल महरीन नासिर ने किया, उसने भी एक सुर ऊपर लिया अपने हिसाब से, और अगर आपने ले भी लिया है तो आप उसको फिर पूरी ताकत के साथ निभाएं, बजाय इसके कि आप अपनी आवाज़ को रोक लें घबरा के, खौफ से। और जो खौफ आप रखते हैं कि आवाज़ मेरी ब्लास्ट होगी, फिर वो होगा। सही। तो आपने फिर घबराना नहीं है, फिर आपने अपना पूरा जोर लगा देना है। बस सिर्फ इतनी सी बात है। फवाद भाई, आपकी जो राय है, आपकी जो बातें हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं जो ये बाज़ औक़ात थोड़ा सा अब दोबारा क्वेश्चन करके पूछता हूँ, तो इसलिए ये अच्छा है, ये बच्चों की रहनुमाई के लिए अच्छी रहनुमाई हो जाए, और जो हमारी नाजरीन है देख रही हैं उनके भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। क्योंकि ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में आप जिस बारीकबीनी से देख रहे हैं, इसी बारीकबीनी से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ताकि मुझे भी समझ आए और नाज़रीन को भी समझ आए। आप इस वक्त हमारे सामने आवाम की ज़बान है। जी बिल्कुल। वो इसीलिए मैं कह रहा था कि सेकंड टाइम इन्होंने जो बनाया, मुझे ज़ाहिरी तौर पे अपने नहीं, उस सुर को हमने भी एंजॉय किया, उस कन सुर को इन्होंने वो सुर हमने भी सुना और हमारी तवज्जो थी उस पे। लेकिन हमारा सिर्फ कहना ये है कि इनकी आवाज़ जो ब्लास्ट हुई वो एक इनका मेजर पॉइंट। बिल्कुल फैसल भाई, नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ चलें। नाज़रीन, आप सुन रहे थे जवादुल हसन को, इनका कोड आईडी है 0013 और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली हैं। अगर आप इनको फाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और अब इसी के साथ आ रहे हैं आलियान अजीज़, इनका ताल्लुक ज़िला लकी मरवत से, कोड नंबर है 0021। इनको भी आवाम की राय के मुताबिक, और ये क्योंकि सेकंड आए थे तो इनके माइनर से नंबर थे और वोटिंग में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे थे, तो आवाम की जो राय है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी। और देखते हैं क्या ये हमारा जो फैसला है उसको गलत साबित करेंगे या उसको परफेक्ट साबित करेंगे। इंशाल्लाह सुनते हैं आलियान अजीज़ साहब को। जी बिस्मिल्लाह। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था,
ज़मीं था मैं कि जिसका कोई आसमां नहीं था, तेरे आस्तां से पहले तू जवाज़ दो जवाज़ दो जहाँ है, तू ही राज़ कुन फ़क़ा है, तू कहाँ नहीं है, तू कहाँ नहीं था, तेरे आस्तां से पहले। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ रहे थे जनाब आलियान अजीज़ साहब। चलते हैं नियाज़ भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ भाई। माशाल्लाह जी, आलियान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं समझता हूँ कि हमारी सिलेक्शन गलत नहीं थी। इन्होंने आके अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि माशाल्लाह इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की, इनकी अदायगी भी परफेक्ट थी और अपने सुर पे भी इन्हें पूरा काबू था और बहुत खूबसूरती से इन्होंने पढ़ा। जी फवाद भाई। अच्छा, आलियान पढ़ते अच्छा है माशाल्लाह और सुरों से इनको वाकफ़ियत है। जितना हमने इनके साथ बातें की और इनको जाना, मैं ये कहना चाहूँगा कि कलाम था तो मुश्किल कंपोजिशन में, लेकिन ये थोड़ा जल्दी में थे। थोड़ा सा जो है ना स्पीड आपकी तेज़ थी। इसको अगर आप थोड़ा तहम्मुल से पढ़ते तो बहुत खूबसूरत पढ़ सकते थे। मतलब इसको आप तासुर नहीं बन रहा था। जी हाँ, जल्दी में लग रहे थे। यानी इन्होंने हर जगह जो याद की हुई है वो फ़ौरन सुनानी है और आगे चलना है। थोड़ा सा स्पीड मुझे लगी इसमें। मुझे थोड़ा सा लगा कि इन्होंने स्पेसिफिक जो जगह है वो सीखी हुई है, बस वही जगह हर जी। जगह और मैं एक और बात करना चाहूँगा। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते अच्छा हैं, लेकिन आपने जो इस वक्ती तौर पे परफॉर्मेंस में जो भी गलती या कमज़ोरी की, हम वो नुमाया आपको बताते हैं। एक तो थोड़ा टेम्पो अगर थोड़ा स्लो होता और ख़ूबसूरती आ जाती इसमें। और मुझे जहाँ तक लगा कि सेकंड टाइम आपने जब अंतरा पढ़ा तो आप जो जगह बना रहे थे शायद वो आपसे थोड़ी सी आउट होने लगी थी, लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए उसको फौरी कवर किया। तो वो जितने भी उतार चढ़ाव फौरी आप गले में लेके आ रहे थे तो वो उसमें कवर हो गई सारी बात। बहरहाल अच्छा पढ़ते हैं। दूसरे 2 राउंड हैं, मुकाबला टफ़ है। आपको ये मैं बता दूं कि बहुत क्लोज़ मार्जिन होगा सबका। कोई ये ना समझे कि मैं बहुत पीछे हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं बहुत जो है आगे निकल गया हूँ। मुकाबला टफ़ है। अगले 2 राउंड्स में आपको मेहनत करनी है। जी बिल्कुल, वही इनको मैं कहूँगा गलती इन्होंने फिर दोहराई और वो थोड़ा सा वो सुर को और वो लाइन को ज़रा थोड़ा लंबा करके ले गए। दूसरी अंतरा उठाने के वक्त दूसरे दफ़ा जो आपने अंतरा उठाया, आप रिकॉर्डिंग्स में बेशक देख लें कि आपने जो जहाँ का लफ्ज़ कहा, जहाँ, इसमें आप थोड़ा सा खिसके अपनी जगह से आप सुन लीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में ना टेम्पो बहुत ज़्यादा तेज़ था और वो जो मोहब्बत होती है ना, वो जो आप एक स्पेसिफ़िक जगह पे करते हैं, अगर आप वो सारे कलाम में करते और थोड़ा सोच के साथ और आते तो इस कलाम का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता। अभी भी आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट 2 राउंड आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी है। जी जवाद भाई। नात की सिलेक्शन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एक तो मुझे नर्वस नज़र आए, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। दूसरा, इन्होंने अंतरे में गलती की है कि जहाँ का लफ्ज़, 2 जहाँ का लफ्ज़ है, तलफ़ुज़ की गलती अपने वहाँ पर की। ये 2 जहाँ एक लफ्ज़ है, आपने 2 अलग पढ़ा, जहाँ का अलग पढ़ा। आप रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हैं, 2 का लफ्ज़ अलग पढ़े इन्होंने, जहाँ का लफ्ज़ इन्होंने अलग पढ़ा।
ये एक ही तलफ़ुज़ में एक ही लफ्ज़ पढ़ना चाहिए था, दो जहाँ। ये मुझे बड़ी वाज़ेह नज़र आई गलती इसकी। जी, तो नाज़रीन आप सुन रहे थे अलियान अजीज़ साहब को, इनका कोड नंबर है 0021 और रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, फिर से इनको देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। इसी के साथ हम पहले राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट जनाब सैयद एतजाज़ अली शाह साहब को दावत देते हैं कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश करें और देखते हैं क्या वो जजेस को मुतासर कर पाते हैं कि नहीं। इनका कोड नंबर है 0052, ताल्लुक़ है पेशावर से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तजल्लियात का गुलजार, वाह। मस्जिद नबवी, माशाल्लाह। जमालियात का शाहकार, मस्जिद नबवी, तजल्लियात का गुलजार, जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए, जहाँ पुकार गुनाहगार की मेरे हुजूर का दरबार, मस्जिद नबवी, माशाल्लाह। मेरे हुजूर का दरबार, मस्जिद नबवी, तजल्लियात का गुलजार, मस्जिद नबवी। माशाल्लाह, तजल्लियात का गुलजार, मस्जिद नबवी, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और सैयद एतजाज़ अली शाह साहब पढ़ रहे थे, लेकिन अब जानेंगे जजेस की ज़बानी के वो क्या कहते हैं। जी फवाद भाई। मुझे इनकी परफॉर्मेंस वैसी ही लगी जैसी कि मोहम्मद रिहाब की थी। सुरों पे तो तवज्जो थी, लेकिन उसमें वो रूह नज़र नहीं आ रही थी जैसा कि आपके पिछले राउंड में, पिछले प्रोग्राम में हमें सुनाई दी। अल्फाज उस तरह से रचाव के साथ नहीं थे, मतलब जितना उनको बिठा के लफ्ज़ों को पढ़ना चाहिए था, सुनी जाए जहाँ हुजूर, तो बहुत से थ्रू आउट आपके कलाम के पढ़ने में जो है ना वो रचाव नज़र नहीं आया, सिर्फ सुरों पे तवज्जो नज़र आई। तो कोशिश ये करें कि अल्फाज पे जो है ना मजबूती से सवार होके जो है तो उनको अदा करें। वैसे आज सेमीफाइनल का ऐसा ज़्यादा मुझे प्रेशर नज़र आ रहा है कि तमाम बच्चे जो हैं एक्यूरेट गलतियां कर रहे हैं, एक ही सेम तरह ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इनकी और रिहाब की एक ही गलती थी। और बहरहाल आपको मैंने कहा कि बहुत क्लोज चल रहे हैं, कोई ये ना समझे कि मैं बहुत आगे हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं बहुत पीछे हूँ। जिसने थोड़ा सा अच्छा आगे 2 राउंड्स में परफॉर्म कर लिया वो निकल जाएगा। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह इन्होंने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन पिछली दफ़ा जब इन्होंने पढ़ा था तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी, आज इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी। ये अल्फाज को बहुत दबा दबा के पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें एक वो लाने के लिए, तासुर लाने के लिए। ओवरऑल अच्छी कोशिश थी। 2 राउंड्स बाकी हैं। जी हाँ, और एक बात मैं बता दूं, कलाम की सिलेक्शन पिछली बार बताया था कि तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी, ये मस्जिद नबवी के हवाले से कलाम है। हुजूर की तारीफ़ जो है वो इससे ऊपर है, ठीक है। तो एक तो कलाम भी आपने जो सिलेक्ट किया वो भी आपको जो है नंबर्स कटेंगे, नंबर्स कटेंगे इसके। जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, फवाद भाई ने बहुत अच्छी बातें की। हर चीज़ इनका सही था सिवाय इनकी प्रेजेंटेशन।
जो प्रेजेंट कर रहे थे वो उसमें थोड़ा पिछली दफ़ा का वो एनर्जी नहीं लगी, तो नेक्स्ट 2 राउंड आप कोशिश करेंगे अच्छे हों। जी जवाद भाई, करीमी भाई। मैं भी यही अर्ज़ करूँगा कि आगे 2 राउंड्स हैं, उसके लिए कोशिश करेंगे इससे अच्छे से अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस कर सकें। जी नाज़रीन, इसी के साथ हुआ पहले राउंड का अख्तिताम। सेकंड राउंड का करेंगे आगाज़। तो ज़ारा, आज आप बताइए कि सेकंड राउंड का आगाज़ करने वाले हैं, कौन सबसे पहले पढ़ने वाला है और बच्चों ने कौन सा टास्क निभाना है? बिल्कुल, मालूमात तो इनको पहले से हैं माशाल्लाह। पिछले ही राउंड से ये बच्चे ये देखते आए हैं कि सेकंड राउंड किस तरह से आपने स्केल जो है वो जजेस के दिए हुए स्केल के को अपने स्केल आपने मैच करना होगा। और जो नहीं करेगा तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है उनको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप सब रेडी हैं? सबसे पहले मोहम्मद रियाब आ रहे हैं, जिनका कोड नंबर है 004, इनका ताल्लुक पेशावर से। इनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद फवाद जानजेब साबरी साहब। मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। किसी की मर्ज़ी नहीं चलती, किसी की मदीने मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। जी नाजरीन, आपने सुना मोहम्मद रियाब साहब को, जो कि फवाद भाई का दिया हुआ टास्क निभा रहे थे। लेकिन जानेंगे फवाद भाई से कि क्या उन्होंने टास्क निभाया कि नहीं निभा पाए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। तो ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे रिहाब को, और उनको टास्क दिया था फवाद भाई ने। देखते हैं कि फवाद भाई के दिए हुए स्केल पे किस हद तक पूरा उतरे हैं। चलते हैं फवाद भाई की जानिब। जी फवाद भाई। मोहम्मद रिहाब, जैसा कि आपने पहले राउंड में गलती की, जो आपको बताया कि आपके पढ़ने में जो है ना वो एक रूह नज़र नहीं आ रही, तो आपने मेहनत करनी है और सोचना है कि वो कैसे आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत रचाव के साथ आपने पढ़ना है। बहरहाल स्केल के एक मखसूस नंबर हैं, अगर स्केल आप पिक कर लेंगे तो उसके तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं करेंगे तो कट जाएंगे। अदर नंबर्स जो हैं वो आपके पढ़ने के हवाले से हैं, जो ऐड किए जाएंगे स्केल के नंबर्स में। मेरी तरफ से आपके लिए 6 नंबर हैं। जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, इन्होंने स्केल पिक किया लेकिन आगे कुछ ख़ास इनकी एनर्जी नहीं थी। मेरी तरफ से इनको 7 नंबर। जी नियाज़ी भाई। मेरे लिए इनको 6 नंबर। जवाद भी आप कितने नंबर देंगे? 7। जवाद भाई की जानिब से 7 नंबर हैं, तो काफ़ी नंबर इन्होंने समेटे। अब बारी है दानिश फरीद की, जिनका कोड नंबर है 009, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है। और इनको टास्क देने के लिए चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब। ऐ रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। बज़्म कौनैन सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई
बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से दानिश ने अपने स्केल को पिक किया और कोई ऐसी गलती नहीं की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इनके लिए मेरी तरफ से 8 नंबर। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, कोई गलती नहीं की और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने स्केल पिक करते हुए निभाया अपने टास्क को। मेरी तरफ से इनके लिए 8। फवाद भाई थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे ज़हन में आ रहा है, आपसे पूछना चाहूँगा, जब कोई गलती नहीं होती तो फिर नंबर क्यों कटते हैं? देखें वो नंबर जो है ना 10 नंबर्स भी हमने दिए हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं दिया। आपने नोट किया होगा मानसेरा का एक बच्चा आया था हाफिज़ उवैस करनी, और उसको फ़हद नसीम को हमने दिए। तो देखें ये पढ़ना माशाल्लाह हर बच्चे को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, लेकिन अब ये तो मानना पड़ेगा कि हर एक की सलाहियत दूसरे से या कम है या ज़्यादा है। तो हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम नंबर्स देते हैं। मैंने 8 नंबर दिए, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अच्छा पढ़ा। सही। लेकिन बहुत अच्छे वाली जो बात है वो उसमें अभी गुंजाइश थी। बेहतर हो गया, बेहतर। ठीक है जी, जी बिल्कुल, मुझे इनकी पहली परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा पसंद आई। मेरी तरफ से इनको 8। जी जवाद भाई। मेरी तरफ से भी 8 नंबर। जी माशाल्लाह 8 नंबर सबसे इन्होंने हासिल किए। लेकिन अब ये 3rd राउंड पे भी निसार करते हैं और आगे जो पार्टिसिपेंट हैं उन पे भी निसार है कि वो परफॉर्मेंस कैसी पेश करते हैं। अब बारी है जवादुल हसन साहब की, जिनका कोड नंबर है 0013, पेशावर से इनका ताल्लुक है। और इनके टास्क के लिए हम फैसल भाई से दरख्वास्त करेंगे। मेरी जानिब? जी बिल्कुल। जी आप सबकी इजाज़त से? जी बिल्कुल। अगर आप ही मुझे बता दें मैं इनको कौन सा कलाम दूँ तो मैं वही पढ़ के इनको। हाँ, मैं चाहूँगा जैसा कि ये जितना खूबसूरत पढ़ते हैं, तो उस हवाले से अगर ग़ुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, ग़ुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, ग़ुलाम हश्र में। ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो बहुत अच्छे। ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो माशाल्लाह। दरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, क्या कहना है? दरूद पढ़ते हुए काफिले
चले। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। दुरूद पढ़ते हुए काफिले सलार के चले। इसी के साथ यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक के 9:30 लेना मिलने मुख्तसर सी ब्रेक से बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3। तो ब्रेक पे जाने से पहले आप जवादुल हसन को सुन रहे थे जिनको टास्क दिया था फैसल भाई ने। तो हम चलते हैं जजेस के कमेंट्स की जानिब और देखते हैं कि उनकी क्या राय है। जी फवाद भाई क्या कहेंगे आप? एक खूबसूरत सा समा फिर से इन्होंने बांधा, बिल्कुल, और क्या खूबसूरत जगह इन्होंने बनाई। जी तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बेशक इन्होंने सबसे पहला जो टास्क था स्केल का वो बखूबी निभाया, और उसके बाद जो इस राउंड की एक और ख़ूबसूरती जो हम पिछले क्वालिफाइंग राउंड्स में बारहा कहते रहे लेकिन बहुत कम पढ़ने वालों से हमें वो जो है मिला। लेकिन इस दफ़ा जैसा कि आपने पूछा था मुझसे लास्ट टाइम कि आपने दानिश फरीद को 8 नंबर दिए तो क्यों दिए, तो अब मैं इनको 9 नंबर दे रहा हूं। तो आप समझ सकते होंगे कि अब मैं इनको 9 नंबर क्यों दे रहा हूं। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि पिछले कुछ राउंड्स में एक मतलब ऐसा हुआ कि आपने एक बच्चे को नंबर नहीं दिए जी, और कुछ नंबर आप देते हैं, तो इसमें क्या होता है? क्या 50% नंबर जो होते हैं टास्क के हैं, 50% नंबर पढ़ने के हैं? जी हाँ, 2 बातें हैं। जब मतलब ये 10 नंबर है तो टोटल थोड़ा सा इसके बारे में समझ। जी हाँ, बिल्कुल 5 नंबर हमने रखे हैं टास्क के लिए और 5 नंबर रखे हैं इनके पढ़ने के लिए, जो कि हम चाहते हैं कि ये कुछ बेहतर अंदाज में अंतरे में हमें सुनाएंगे। अगर एज इट कॉपी सुना देते हैं तो उसके 1-2 नंबर करके मिलेंगे। जिसको आप 5 नंबर देते हैं उसने टास्क नहीं निभाया होता, सिर्फ उसकी पढ़त के नंबर होते हैं, या फिर टास्क निभा लेता है पढ़त के नंबर नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और जो बच्चा जो है टास्क भी नहीं निभा सकता और सुर भी मिस करता है तो फिर हम उसके नंबर काट देते हैं। ठीक हो गया जी। जवाब जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था आपको, आपके सवाल का जवाब मिल गया। मेरी तरफ से इनको 9। जी न्याजी भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, इनके लिए 9 नंबर। जी जवाद भाई आप क्या कहेंगे? जवादुल हसन पहले राउंड की तरह आपके हम नाम है और आप पहले भी कह चुके हैं कि मैं इनको देखना चाहता हूं, तो क्या वो ये वजह तो नहीं है कि इनका नाम भी जवाद है और आपका नाम भी जवाद है? इनके मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस तरह इन्होंने पहले राउंड में जिस तरह का पढ़ने का अंदाज़ था, एक नात खान को एक सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उनकी शख्सियत से भी पता चलना चाहिए कि ये नात खान है, नात पढ़ रहा है, सरकार की मदह कर रहा है जी। तो पहले राउंड की तरह इस राउंड में भी माशाल्लाह इन्होंने टास्क को बहुत अच्छी तरह से निभाया, बहुत अच्छी तरीके से अदायगी की है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी भी यही ख्वाहिश है कि ये नेक्स्ट फाइनल राउंड में लाजमी ये पहुँचे, और मेरी तरफ से भी 9.5 नंबर है। 9.5 नहीं, मैं तो कहता हूँ 9.5 तक कम ख़त्म करो, उसते पूरे कर दो, या तो 10 कर दो या 9 कर दो। 9.5 नंबर में दूँ, बात भी 9.5 आखिरी फैसला है, लाख कितना जाए। चले जी वकार भाई 9.5 नंबर मैंने तो बहुत बस किया है, लेकिन सकलैन भाई वो मेरी किसी सूरत नहीं मान रहे, तो 9.5 नंबर हैं, आप ये नोट फरमाइए। और इनके साथ अब आ रहे हैं आलियान अजीज़ साहब जिनका कोड नंबर है 0021 और इनको टास्क दे रहे हैं एक मरतबा फिर मोहम्मद जवाद अवान साहब। जी बिल्कुल। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसे दौर में लेखा होता। बात सुनता पूछता मानी उनके बात सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके
बैठा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। माशाल्लाह जी। जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं कुछ और सोचा था, लेकिन क्योंकि मैंने इनको मुश्किल में डाला थोड़ा, तो मेरी तरफ से इनको 8 नंबर। जी फवाद भाई। एक्सपेक्टेशंस इनसे मुझे तो कम से कम बहुत अच्छी थी, लेकिन उस हद तक नहीं निभा सके। कुछ जगहों पे सुरों, वही जो आपने पहले राउंड में दूसरी बार अंतरे में मामला था, इसमें भी था कि सुर आपके काबू से निकल रहे थे, लेकिन आपने अपनी मतलब तजर्बाकारी से उनको कंट्रोल किया। मेरी तरफ से आपके लिए 8 नंबर। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह आलिया ने जी स्किल तो बहुत अच्छा पिक किया, लेकिन जहाँ पे बात अदायगी और सुर की आती है वहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस थी। इनके लिए 8 नंबर। जी जवाद भाई। जी जवाद भाई क्या कहेंगे आप? लकी मरवत से इनका ताल्लुक़ है और पश्तो एक्सेंट है इनका, और उस पिछले सीज़न में ये आए थे तो जनाब नसीर शाह साहब यहाँ पे थे, तो उन्होंने काफ़ी रहनुमाइंदगी की थी और तमाम जजेस ने भी की थी, और इस साल ये काफ़ी इम्प्रूव करके आए थे। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अभी भी इनकी आवाज़ थोड़ी मुझे थकावट फील हो रही थी, और थोड़ी सी उसी तरह थोड़ी जल्दी में थे, जल्दी सुर जगह लगा रहे थे। तो कोशिश करें, क्योंकि मुझे नर्वस भी नज़र आ रहे हैं शुरू से, पहले राउंड में भी और इस राउंड में मुझे अब नर्वस नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको 7 मार्क्स दूँगा। जी नाजरीन, तो इसके साथ अब हमारे सेकंड राउंड के जो लास्ट कंटेस्टेंट है वो तशरीफ़ लाते हैं। इनका नाम है एहतजाज अली शाह साहब और इनका कोड आईडी है 0052। इनका ताल्लुक़ पेशावर से है और इनके टास्क के लिए हम अपने जो गेस्ट जज आए हैं आज स्पेशल हैं। वैसे तो ये भी स्पेशल हैं, लेकिन इनके लिए हम कहेंगे कि इनकी तो अब कार वाली गाल हो गई है। कार वाली गाल हो गई, सदके तेरी गुलाबी इनको तो बिल्कुल अब चलते हैं जवाद करीमी साहब की तरफ। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। जवाद भाई मैं चाहूँगा इसका एक अगला शेर जो है वो आप अगर अंतरा इसका उठा लें। हाल दिल किसको सुनाए, अपना जीना आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए।
के होते और मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, छीन ले कोई रिदाएं, छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरत। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? क्या आपका दिया हुआ टास्क इन्होंने जी निभाया? बिल्कुल माशाल्लाह, पहले की निस्बत उन्होंने टास्क भी पूरा किया, अच्छी तरीके से अदायगी भी, सुर का कंट्रोल भी था और अच्छा पढ़े उन्हें, पहले की निस्बत बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं इनको 8 मार्क्स दूंगा जी। जी 8 नंबर माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई? माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा स्केल इन्होंने पिक किया जहाँ पे जवाद भाई ने दिया था। मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। फवाद भाई? इनके लिए मेरे पास जो हैं 7 नंबर हैं और उसकी वजह ये है कि इन्होंने जैसे पहले राउंड में जो गलती थी, इनकी अदायगी में जो है ना वो तासुर बन नहीं पा रहा, तो आपने इस पे ज़रूर कोशिश करनी है। सुरीले आप हैं, आवाज़ को थोड़ा बनाना पड़ेगा। जवाब जी मुझे पहले से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, मेरी तरफ से इनको 8 नंबर। जी नाज़रीन, इसी के साथ हुआ सेकंड राउंड का भी इख्तिताम। हमारा स्कोर बोर्ड हो रहा है तैयार, तो आपको बताते चले कि सबसे पहले हमारे पास रिहाब ने अपनी हाज़िरी पेश की, जिनका कोड नंबर है 004। उन्होंने हासिल किए हैं 26 नंबर। और इसके साथ दानिश फरीद, जिनका कोड आईडी है 009, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है और इन्होंने हासिल किए हैं 32 नंबर। और इनके बाद है जवादुल हसन साहब, जिन्होंने हासिल किए हैं 36/1/2 यानी कि 36.5 नंबर। और इनके बाद हैं आलियान अजीज़ और इनका कोड आईडी है 0021 और इन्होंने हासिल किए हैं 31 नंबर। और आखिर में है सैयद एतजाज़ अली शाह, जिन्होंने हासिल किए हैं 31 नंबर। तो इसी के साथ सेकंड राउंड को लीड कर रहे हैं जवादुल हसन साहब, लेकिन अभी थर्ड राउंड बाकी है। थर्ड राउंड और उसके बाद हमारे नाज़रीन के जो वोट्स हैं वो भी बाकी हैं। तो आप सबको बताता चलूँ कि एक टास्क आपको दिया जाएगा, आपने शायद कल सुना हो। वो टास्क कुछ यूँ होगा कि आपको एक कस्ताई पढ़ के मोहतरम जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद जवाद करीमी साहब, ये पढ़ेंगे। जहाँ से ये छोड़ेंगे तो रिहाब आपने उस अल्फाज से पढ़ना है। जैसे ही आप पहली लाइन पढ़ लेंगे, आप ख़त्म करेंगे तो आप पढ़ेंगे। दानिश भाई अंताक्षरी है, जैसे आखिरी लफ्ज़ को आपने लेके कंटिन्यू करना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर जिसने मिस कर दिया वो इससे आउट हो जाएगा। फिर से कोई ना कोई जज पढ़ेगा, फिर से वो वहाँ से स्टार्ट होगा। 5 मिनट की घड़ी चलती रहेगी। आप इस दौरान अपने अपने कलाम पढ़ते जाएंगे, लेकिन किसी का पढ़ा हुआ कलाम रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है? और अल्फाज को एक्यूरेट आपने पढ़ना है, ठीक है? तो आप सब अपनी नशस्तों पे खड़े हो जाएं और हम चलते हैं जवाद करीमी साहब की जानिब। उनसे कहेंगे कि किसी भी नात का वो आगाज़ कर दें, सिर्फ अस्ताई पढ़ें। वो जैसे ही ख़िताम करेंगे तो उनका टास्क स्टार्ट हो जाएगा। जी। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। आपका टास्क शुरू होता है अलिफ से। अपने निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। नून। नहीं कोई औकात औगन हार दे,
जैवी हाँ में हाँ सरकार दी ये याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा आती है। ये या नबी नज़र करम फरमाना है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। अलिफ रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन रसूल अमीन। नून नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। है हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। ये यूं मुनव्वर है ये दिल वारे हिरा हो जैसे। या रसूलल्लाह तेरा आसरा चाहिए, या रसूलल्लाह तेरा आसरा चाहिए। मुझको हसनैन का सदका चाहिए, या रसूलल्लाह तेरा आसरा चाहिए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। नून नून आप टाइम टाइम स्टॉप कर दीजिए। और चूंकि 25 सेकंड बाकी हैं तो जजेस की जानिब दोबारा चलेंगे और वो सईद एतजाज़ शाह साहब को टास्क देंगे। नून का उन्हीं से पढ़वा दें जी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी रहमत से घर में मेरे रहमत। टाइम ओवर। इसी के साथ हमारे इस टास्क का टाइम ओवर हो गया। चलते हैं जजेस की जानिब। तो सबसे पहले जानते हैं न्याजी भाई से। जी न्याजी भाई। जी माशाल्लाह कोशिश सारे बच्चों ने बड़ी अच्छी की, लेकिन दानिश ने थोड़ा गलती की और उसके बाद आलियान ने। दानिश ने जो दूसरा कलाम पढ़ा वो पंजाबी का था, जो कि मुकाबले की रूह से हट के है, वहाँ पे जो है तो आपने मिस्टेक की।
और आलियान जो है वो टास्क पूरा नहीं कर पाए। सही। तो इन 2 बच्चों से थोड़ा गलती। जी फवाद जी देखिए नंबर तो हम बारहवीं इश्तराक से जो हमारा नतीजा होगा उस पर हम डिसाइड करेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, कलाम भी और सब। बहरहाल दानिश फरीद ने एक पंजाबी का कलाम पढ़ा, उसे भी हम देखेंगे। उसके बाद जो आलियान ने कलाम पढ़ा या रसूलल्लाह तेरा, ये कलाम इतना हमने सुना नहीं हुआ किसने पढ़ा है। बहरहाल हम आपसे पता कर लेंगे किसने लिखा है, किसका लिखा हुआ है, और लेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के अपने भी एक तख़य्युल होता है। बहरहाल हम आपसे पूछ लेंगे। और फिर उसके बाद आलियान ने सेकंड टाइम में भी, थर्ड टाइम में भी जो है कलाम मिस कर दिया। अच्छा, आखिरी एतज़ाज़ ने जो नात पढ़ी, नातें सरकार नहीं है, नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, तो ये भी आपकी गलती है। वो अल्फाज में गलत, आगे भी गलत हो गए थे। जी हाँ, तो ये तलफ़्फ़ुज़ की तो गलती है। बहरहाल देखें, सिर्फ ये नहीं है कि आपने नून याद रखना है, इस वजह से जी आपने सिर्फ नून याद नहीं रखना, आपने पूरा लफ्ज़ याद रखना है। तो नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बहरहाल इसको हम देखते हैं सब। जी जवाब भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए तो सबसे बेहतरीन राउंड अगर किसी का गया तो वो रिहाब है जी। बाकी जो दानिश ने, मेरे ख्याल से उसको गलती में हम काउंट नहीं करेंगे, हाजिर दिमागी देखेंगे कि उसके जहन में कलाम जो आया, उसके जहन में नून से उस वक्त कंपटीशन जो है वो ठीक है, वो हम देखेंगे, मतलब नंबर आगे पीछे, लेकिन फिर भी उनके जहन में कलाम याद आया तो हम इसको बाद में देखेंगे। बाकी मेरी तरफ से ये राउंड सबसे बेहतरीन रिहाब का गया। जी हाफिज साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले शाह साहब से शुरू करूँगा। शाह साहब ने आखिरी जो कलाम पढ़ा, नाते जो गलती थी तलफ़ुज़ के, वो गलती की। फिर आखिर में भी फैसला हुआ, आपने भी कहा है वो रहमत आपने पढ़ लिया था, वो उसकी भी गलती, वो उसी में ही जो है बज़र भी बच गया था कि टाइम पूरा हो गया था, एक वो गलती थी। और प्यारे भाई जो है वो इससे पहले आपने कौन सा कलाम पढ़ा था? ये नाज ये अंदाज। हाँ, इससे पहले ए रसूल अमीन नहीं होता, ए रसूल अमीन, आप नून पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद आपने दूसरी लाइन क्या पढ़ी? ख़ातमुल मुरसलीन। नी मुरसलीन नहीं है, नून नहीं है, आखिर में नून होना है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल। तो थोड़ा सी तलफ़ुज़ की आपकी जो है वो काउंट हो रही है। सुर आपका माशाल्लाह सब कह रहे हैं ठीक है, तलफ़ुज़ की मैं आपको वहाँ भी कहता था कि तलफ़ुज़ की आपकी गलतियाँ हैं। भाई ने भी एक तो छोड़ दिया था, और जो दूसरा जो कलाम आपने पढ़ा है वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, वो चेक कर लेंगे जिस पैनल जो है। इसके अलावा जो जवादुल हसन भाई हैं, माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत बेस्ट। और मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आपके लिए विशेस भी हैं कि आप कंपटीशन विन करके आओ। और दूसरा भाई जो है उन्होंने पंजाबी कलाम पढ़ा है, आपने माशाल्लाह कम बैक किया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारा थर्ड राउंड हुआ कंप्लीट। जजेस गुफ्तगू में लगे हुए हैं, मसरूफ़ हैं। चूँकि जवाद भाई हमारे पास बैठे हैं, इससे पहले कि वो अपना रिज़ल्ट तैयार करें तो हम चलते हैं जवाद भाई की जानिब। लेकिन उससे पहले भी वकार बार मैं कहूँगा यहाँ पे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में खुशामदीद। और ब्रेक से जाने से पहले आपने सुना थर्ड राउंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तमाम पार्टिसिपेंट ने हाज़िरी पेश की। लेकिन एक बच्चा बीच में पंजाबी कलाम पढ़ा और दूसरे ने स्किप कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की राय भी बाकी है। और जजेस के नंबर जो मेरे पास अभी मौजूद हैं, तो आपको बताते चले, स्कोर बोर्ड की जानिब लेके चलते हैं। तो मोहम्मद रिहाब ने हासिल किए हैं 37 नंबर, और इसके साथ दानिश फरीद जिन्होंने हासिल किए हैं 31 नंबर, और इनके बाद हैं जवादुल हसन साहब जिनका ताल्लुक पेशावर से, उन्होंने हासिल किए 39 नंबर। और इसके साथ हैं आलियान अजीज़ जिनका ताल्लुक लकी मरवत से है, और इन्होंने हासिल किए हैं 20। और आखिर में है सैयद एतजाज़ अली शाह जिन्होंने हासिल किए हैं 30 नंबर, और इनका ताल्लुक भी पेशावर से। तो इसी तरह थर्ड राउंड को फिर से लीड कर रहे हैं जवादुल हसन साहब। और आपको इसी के साथ पोल की जानिब ले चलते हैं और आपको बताते चले कि कौन कौन कहाँ से आज हमारे साथ मौजूद था। तो सबसे पहले मौजूद थे मोहम्मद रिहाब साहब जिनका कोड नंबर है 004, पेशावर से इनका ताल्लुक है। और इसके साथ हैं दानिश फरीद, इनका कोड ID है 009 और इनका ताल्लुक है एबटाबाद से। और इनके बाद मौजूद है जवादुल हसन साहब जिनका कोड नंबर है 0013 और इनका ताल्लुक भी ज़िला पेशावर से है। और इसके साथ आलियान
अज़ीज़ जिनका कोड ID है 0021 और इनका ताल्लुक़ है लकी मरवत से। और आखिर में सैयद एतज़ाज़ अली शाह जिनका कोड नंबर है 0052 और पेशावर से भी इनका ताल्लुक़ है। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा रात 12 से पहले वोट भेजिए और फिर से इनको देखने और सुनने का फ़ाइनल में मौका हासिल कीजिए। इसके साथ हमारी आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन का टाइम ख़िताम पजीर होता है। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए बच्चों के साथ, और गालिबन के कल बच्चियाँ होंगी या बच्चे होंगे तो उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो चूँकि हमारे पास जवाद भाई बैठे हैं कौमी असम्बली में, ये नातख़्वान है परमानेंट, वहाँ पे अपनी हाज़िरी पेश करते हैं, तो इनसे फ़ायदा लिया जाएगा। और जाते जाते हम लेंगे आपसे इजाज़त और चलेंगे जवाद भाई की जानिब के वो अपनी आवाज़ में कोई भी 2 अशार अपने पसंद के हमारी आवाम की समातों की नज़र करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। अब सब भी शामिल हो जाए। सरकार अगर आप हमारे